नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर से यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान छेड़ेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी में दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी पूरा हो चुका है। आज सीएम योगी 3 जिलों में जनसभाएं करने वाले हैं। आपको बताते चले कि सहारनपुर, शामली, अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करेंगे और निकाय चुनाव का आगाज करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और सहारनपुर से यूपी निकाय चुनाव प्रचार का आगाज हो रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को भी धार देंगे, विकास को धार देंगे। सहारनपुर, शामली, मेरठ तीनों जगह पर सीएम योगी आज जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तीनों जिलों का दौरा करेंगे, यहां पर जनसभा करेंगे। तो बता दें कि सहारनपुर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में जनता रोड स्थित एमएस डिग्री कॉलेज के मैदान में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही निकाय चुनावों का आगाज करते हुए वेस्ट यूपी की सियासत को गरमाएंगे। इस दौरान वो विकास रथ का शुभारंभ करने के साथ ही हिंदुत्व को भी धार देंगे। मुख्यमंत्री सहारनपुर में करीब 70 मिनट तक रहेंगे। सीएम सहारनपुर से शामली और फिर वहां से अमरोहा जाएंगे। प्रदेश का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ स्पेशल प्लेन के द्वारा सरसावा स्थित एयरफोर्स के परिसर में उतरेंगे। जनसभा के बाद हेलीकॉप्टर से वो लगभग 1 बजे शामली निकलेंगे। शामली में करीब 2 घंटे कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री अमरोहा जिले में जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया है कि जनसभा के दौरान सीएम विकास रथ भी शुरू करेंगे। विकास रथ नगर निगम के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायतों में जाएगा। सीएम निकाय चुनाव प्रचार का आगाज सहारनपुर से पहली बार नहीं कर रही हैं। इससे पहले भी 2019 में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की पूजा अर्चना के बाद लोकसभा चुनावों का आगाज भी सहारनपुर से किया गया था। उसके बाद बीते साल हुए विधानसभा के चुनाव प्रचार का आगाज भी सहारनपुर से ही किया गया था। तो बता दें कि सरसावा एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा वो जनसभा के पास बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद पुवारका ब्लॉक के पास परिसर में बने हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे, जनता रोड स्थित हेलीपैड पर। वहीं पुवारका ब्लॉक में बने हेलीपैड से कार द्वारा जनसभा को प्रस्थान करेंगे। 12 बजे लगभग महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान में जनसभा के मंच पर वो पहुंचेंगे। एमएस कॉलेज मैदान से कार के जरिए वो निकल जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में पहुंच रहे हैं और 3 जनसभाएं हैं उनकी। वहीं आपको बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कसी हुई है और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए आज दिग्गज उतर रहे हैं। वहीं बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और सहारनपुर, शामली और अमरोहा में सीएम योगी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव संचालन समिति और पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि बागी होकर चुनाव लड़ रहे या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की जाए, उन्हें समझाया जाए, मनाया जाए, जो जिस काबिल होगा उसे वैसा पद दिया जाए। कई विभागों में पद खाली है, पार्षद नामजद किए जाएं। मुख्यमंत्री बीजेपी के काशी क्षेत्र कार्यालय में नगर निकाय चुनाव संचालन के साथ बैठक कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने ये सभी बातें तभी कही जब एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि कई कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ हो गए हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी पार्षद प्रत्याशियों से परिचय प्राप्त किया और वार्ड व मंडल अध्यक्षों से उनकी चुनाव तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्षद प्रत्याशियों के साथ जनता के बीच जाएं, उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, वंचित को योजनाओं का लाभ दिलाएं।
आपको प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनानी है, विकास कार्यों को और गति देनी है, कानून व्यवस्था, विकास, बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा है, केवल निकाय प्रमुख पद नहीं है, हर कोई जीतना चाहता है। काशी ने पिछले 9 वर्षों में बदलते माहौल को देखा है। इस सीट को सीएम योगी ने काफी महत्वपूर्ण बताया है। तो आपको बताते चले कि आज निकाय चुनाव के लिए आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कई जगहों पर बीजेपी विकास रथ यात्रा भी निकालेगी। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर यूपी के सहारनपुर से चुनावी प्रचार का आगाज कर रहे हैं। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 75 जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शामली और अमरोहा में भी मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। यूपी के हर जिले में बीजेपी एक प्रोग्राम करेगी जिसमें सीएम योगी शामिल रहेंगे। कई जगहों पर विकास रथ यात्रा भी बीजेपी निकालेगी। बीजेपी लगातार निकाय चुनाव में जीत का दावा करती नजर आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि आगामी चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। नगर निकाय चुनाव में मतदान के दिन सभी जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जिस चरण में जहां जहां मतदान होगा वहां वहां उस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई तो दूसरे चरण में 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार ने इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है। कहा कि मतदान के दिन संबंधित जिलों में जिलाधिकारी अवकाश घोषित करें। शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव में अर्चना वर्मा अब बीजेपी से मेयर प्रत्याशी होंगे। सपा ने उन्हें मेयर का प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वो शनिवार को ही बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भगवा पटका धारण कराने के 4.5 घंटे के बाद ही उन्हें शाहजहांपुर से अपना मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया। अर्चना वर्मा ने कहा कि सपा से टिकट की घोषणा के बाद से पार्टी नेतृत्व उनसे असहयोग कर रहा था। वो गुटबाजी से परेशान हो चुकी थी। बार बार पार्टी पदाधिकारियों से शहर के लोगों की सूची मांग रही थी ताकि प्रचार किया जा सके, लेकिन वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। किसी प्रकार का सहयोग पार्टी से नहीं मिल रहा था। तो आपको बता दें कि अर्चना वर्मा अब बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। निकाय चुनाव में शाहजहांपुर से बीजेपी की अब वो प्रत्याशी हैं मेयर पद की। शनिवार को ही सपा से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। यूपी के शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले ही वहां पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। अर्चना वर्मा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अर्चना वर्मा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। अर्चना अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की बहू है। सपा ने उन्हें मेयर का टिकट भी दे दिया था, लेकिन उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अर्चना वर्मा ने आज लखनऊ स्थित बीजेपी के मुख्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी है वो। और आज आपको बताते चलें कि अर्चना वर्मा को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, उन्होंने कहा है कि असहयोग पार्टी में किया जा रहा था, सपा का उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा था। शनिवार को ही सपा से बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि अर्चना लोधी समाज से ताल्लुक रखती हैं और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे राम मूर्ति वर्मा की ये बहू है। अर्चना शाहजहांपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वो साल 2005 और 2015 में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। साल 2006 में वो शाहजहांपुर जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष रही। वहीं अर्चना के पति राजेश वर्मा साल 2022 में सपा की टिकट पर ददरोल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे और अर्चना वर्मा के ससुर राम मूर्ति सिंह वर्मा 4 बार विधायक रहे। इसके अलावा वे 2 बार शाहजहांपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद भी चुने गए। तो आपको बताते चले कि बीजेपी से मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा बन गई हैं। सपा का उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था, उनका सहयोग नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा है शनिवार को ही वो सपा से बीजेपी में शामिल हुई हैं। यूपी के शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। इसी से पहले एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर ये हुआ है। सपा ने अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, उसके बाद शनिवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा था और साथ ही साथ जो लिस्ट उन्होंने मांगी थी प्रचार करने के लिए वो भी उन्हें नहीं दी जा रही थी। अर्चना वर्मा ने पहले सपा की तरफ से वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बाद में अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल होते ही 4.5 घंटे के अंदर ही उन्हें शाहजहांपुर से बीजेपी का मेयर उम्मीदवार बना दिया गया। तो बता दें आपको, पूर्व राज्य मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर अर्चना वर्मा ने एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अर्चना वर्मा सपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर पहले कार्यक्रम में शामिल हुई थी, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ के लिए रवाना हुई सपा नेता सक्रिय हुए और उसी दिन अर्चना के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई। अर्चना वर्मा पूर्व राज्य मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा की बहू हैं। राम मूर्ति सिंह वर्मा सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वहीं उनके बेटे राजेश वर्मा 2022 के विधानसभा चुनाव में ददरौल सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अर्चना भी सपा की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले पत्रकारों ने अर्चना के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बारे में सवाल किया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि अर्चना वर्मा के सपा प्रत्याशी बनने के बाद से बीजेपी घबराई हुई है, उन्हें कोई मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी तक पार्टी ने कोई चेहरा मैदान में नहीं उतारा। बता दें कि लखनऊ जाने से पहले फोन पर ही सारी बातें हो चुकी थी। अर्चना वर्मा यहां से निकली, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं लगी और उसी दिन जब अर्चना लखनऊ पहुंची और सपा में खलबली मच गई। पार्टी ने कई बार संपर्क करने की उनसे कोशिश की, लेकिन सारे रास्ते विफल रहे। करीब 4:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली और 4-4.5 घंटे के बाद ही खबरें सामने आई कि शाहजहांपुर से वो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगी। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके गुर्गे गुलाम के एनकाउंटर की जांच कमेटी की ओर से की जाएगी। इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज राजीव लोचन मेहरोत्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता आयोग के सदस्य होंगे। वहीं प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में 3 सदस्यीय आयोग गठित की गई है। यूपीएसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का झांसी में 13 अप्रैल को एनकाउंटर कर दिया था। एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर परीक्षा डैम के पास उस जगह पर किया जहां आगे का रास्ता बंद था। एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों परीक्षा डैम के आसपास छिपे हुए थे। वो जगह नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर थी। इस एनकाउंटर के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जहां ऐसे भाईचारे के खिलाफ बताया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया।
तो आपको बता दें कि असद और गुलाम के एनकाउंटर की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। पूर्व डीजीपी वीके इसकी जांच करेंगे। बलिया जिले से बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने अतीक अहमद को नहीं बल्कि शाइस्ता परवीन को पार्टी में ज्वाइन कराया था। हम मेयर का चुनाव भी प्रयागराज से लड़ाते, लेकिन तब तक ये घटना घटित हो चुकी थी। घटना बहुत ही निंदनीय थी, जिसके परिवार के साथ घटना घटित हुई है। उन लोगों ने शाइस्ता परवीन को नामजद मुलजिम बनाया है। तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। वही चुनाव लड़ नहीं सकती हैं वो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो हमारी पार्टी में है। जिस दिन उनकी संलिप्तता हो जाएगी उस दिन पार्टी उन पर एक्शन लेगी। ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी रखती भी नहीं है। जब तक उनकी संलिप्तता साबित नहीं हो जाती तब तक वो पार्टी में है। हम निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। आज भी वो हमारी पार्टी में है। तो आपको बताते चले कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष पर हम कार्रवाई नहीं करते हैं। बताते चले कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी निर्दोष पर हम कार्रवाई नहीं करते। बसपा में अभी भी शाइस्ता है। जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि शाइस्ता परवीन का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, कहा गया है कि अभी तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे तब तक वो पार्टी में है। ऐसे लोगों को पार्टी नहीं रखती है, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते वो पार्टी में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेता व रसड़ा विधानसभा से विधायक है उमाशंकर सिंह। इस दौरान उन्होंने साफ किया है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी है पार्टी में, पार्टी से निकाली नहीं गई हैं। उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने पर शाइस्ता को पार्टी से निकाला जाएगा। जिला कलेक्टर पर बसपा उम्मीदवार के नामांकन से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पार्टी में है, वो पार्टी से निकाली नहीं गई हैं, वो किसी पद पर नहीं है। अगर दोष सिद्ध हो जाएगा तो उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। उतनी उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को हमने उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया था और हम मेयर का चुनाव भी उन्हें प्रयागराज से लड़ाते, लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई और जिसके साथ वो घटना घटित हुई, घटना बहुत निंदनीय घटना थी और उस परिवार के लोगों ने, जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई, उन लोगों ने शाइस्ता पर नामजद मुलजिम बनाया है और तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी स्थिति में शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ नहीं सकती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई दोष उन पे अभी कोई इस तरह से सरकार या पुलिस के लोगों ने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा फुटेज नहीं दिखाया कि उनका उस घटने से सीधा लिंक हो जाए। जिस दिन अगर उनकी संलिप्तता हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में रखती भी नहीं है, लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है, किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, वो हमारी पार्टी में आज भी हैं और फिर हम दूसरे को वहाँ पे प्रयागराज मेयर की सीट पे, क्योंकि योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंदगोपाल गुप्ता नंदी की लड़ाई अब दिल्ली दरबार पहुंच गई है। नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी नाराजगी सपा नेता रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल करने के बाद सामने आई है। नंदी का कहना है कि स्थानीय विधायक होने के नाते रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी में शामिल करने से पहले उनसे एक बार भी राय नहीं ली गई। उन्हें इसकी कोई भी औपचारिक सूचना नहीं दी गई। मंत्री नंदी जल्द ही इस मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इस बात पर नाराजगी जाहिर करेंगे। यही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी समय मांगा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।